स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदू त्योहारों पर हमले कब बंद होंगे, अब यह सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हो, झारखंड में हो या देश के और हिस्से में हो, हिंदू त्योहारों पर हमले होते ही होते हैं। अब ओडिशा के कटक में कुछ वही हुआ जो बाकी राज्यों में होता रहा है। तो सवाल ये उठने लगा कि आखिर किन लोगों को हिंदू त्योहारों से इतनी चिढ़ है। कटक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब वहाँ की स्थिति काफ़ी नॉर्मल की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कर्फ्यू लगाया गया था, इंटरनेट बंद था, 30 पुलिस वाले घायल बताए गए। और ऐसे में मेरे साथ ओडिशा से ही सामाजिक कार्यकर्ता तापी मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे ही बात करेंगे कि कटक में जो कुछ भी हुआ वो आपको सुनियोजित लगता है या फिर उकसावे के बाद ये सब चीज़ें हुई। नहीं नहीं रोहित जी, ये कंप्लीट ऐसा नहीं है कि ये पहले बार, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। ये पिछले 24 साल 25 साल 50 साल से हो रहा था। ये पहली बार बीजेपी का सरकार बना है, तो ये जो चीज को आप लोग जान पा रहे हो, ये सब चीज दबा देते थे। क्या होता था, जैसे ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस क्या करता था, अपने हिंदू लड़कों को ही उठा के ले जाता था। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले होता था, ये पहली बार ऐसा हुआ। ये लोगों ने, हिंदुओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, भाई हम कितने दिनों से हैं। उड़ीसा जाना जाता है ओनली पीस के लिए, शांति के लिए। हम लोग बहुत काम पीपुल हैं, हम लोग शांत लोग हैं। हम लोग बाकी स्टेट की तरह दंगा ये सब में बिलीव नहीं रखते। हम लोग अभी देखिए, जहां पे ये दंगा हुआ है वहां पे पूरा जो आबादी है वो हिंदुओं का है, फिर भी वहां पे हम लोगों ने एक मुस्लिम को जिताया हुआ है। वहां पे जो एमएलए है वो मुस्लिम है जी। तो ये होता है जब हम, मतलब हमने भाईचारा का सबसे जो बेस्ट जितना हो सकता है हमने वो सब किया है। लेकिन ये लोगों का, मतलब ये आप हमेशा इनको उपद्रवी, हमेशा इनको आप मतलब एक धर्म का सहारा लेके आप निकल नहीं सकते। ये इस बार ऐसा हुआ, ये नेशनल पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स पे इसका डिस्कशन हुआ और आप लोग इसको जान पाए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन तापी जी आप लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट कि बीजेपी का है। हाँ, तापी जी आप लोग कह रहे हैं कि हमने भाईचारा की बात की, लेकिन इसमें तो चारा जी हिंदू बन गया ना, उन्होंने तो भाई माना नहीं। सर, देखिए देखिए, जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाईचारा वाला वर्ड पे पर्सनली मुझे बिलीव नहीं है। बट जो कटक में हुआ, कटक में जैसे मैंने बोला पूरा आबादी जो है वो हिंदुओं का है, फिर भी वहां पे एक मुस्लिम एमएलए को अगर लोग जिता रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है, वो लोग उसी बॉन्ड पे रहते हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला जो भाईचारा कल्चर है वो चल रहा था काफी दिनों से। बट ये हमेशा हर बार होता था, हिंदुओं के कुछ लोग अटैक, उनको मतलब हिंदुओं के कुछ लोगों को अटैक होता था, ये नीचे लेवल पे दब जाता था। इस बार ऐसा हुआ, ये लोग पूरा सुनियोजित ढंग से, और देखिए इस बार डीजे भी नहीं बजाया गया है। हाँ, डीजे बजा हो तो ये लोग जले, नॉर्मल जो सांस्कृतिक ढोल नगाड़ा है वो बजा के लेके जा रहे थे। उस पे कितना तेज जय श्री राम का नारा बजा होगा, आप सोचिए। मतलब एक छोटा सा अपना जो पूजा का लास्ट के दिन समारोह में जा रहे थे, प्रोसेशन हो रहा था और ये लोग पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। अच्छा तापी जी, तो कोई एक अपने जो कटक ही नहीं है, कटक ही नहीं है, बरेली का मामला आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश के। यहाँ सर पर ये सिर्फ देखिए, यहाँ प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कटक चुन लिया गया, कल कोई और शहर होगा। सर देखिए, उड़ीसा जैसे शहर में, उड़ीसा एक ऐसा मतलब स्टेट है जहां पे जगन्नाथ जी खुद विराजते हैं। अगर वहां पे ये दंगाकारी, मैं तो सिंपली कहूंगा ये मुसलमान लोग, ये पठान लोग, अब हम जब 1947 पे देश को आजादी मिला, धर्म के आधार पे, दो धर्म के आधार पे वो बन गया, वो चले गए। ये लोग खुद डिसाइड किए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हम भारतीय मुसलमान कह के रुकेंगे। अब भारतीय मुसलमान कहते हुए ये लोग अरब के कल्चर ला के यहाँ पे फैला रहे हैं। हम आई लव मंडेन कहेंगे, हम रात को 5 बजे उठ के, अगर ये लोग रात को 5 बजे उठ के बड़े जोर से उला उबेर करते हैं, हम लोग तो नहीं कहते, हम लोग तो नहीं पत्थर मारते, हम लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। साल में एक बार आप लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, मतलब हम लोग लगा नहीं सकते अपने ये से। हम लोग अपने देश में रह के अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हिंदुस्तान में, तो करें क्या, कहां जाएं। और कोई देश है हमारे पास जहां पे हिंदू लोग जाके शरण ले सकें? इनको तो बांग्लादेश से भगा दिया, इधर आ गए। लेकिन तापी जी, इसी देश में कहा जा रहा है कि उड़ीसा में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर बीजेपी आ गई। इससे पहले बहुत शांति हुआ करती थी, कांग्रेस भी कह रही, तमाम विरोधी बात कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं। इससे पहले उड़ीसा में शांति नहीं था। इससे पहले हिंदू ओनली पीटते थे, हिंदू पिटाई खाते थे, मुसलमान पीटते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदू खुल के सामने आया। ये हो पाया इसलिए क्योंकि बीजेपी का सरकार है, हम्म। नहीं तो इससे पहले सिर्फ हिंदू पीटते थे। आपको मैं अगर इसके बाद एक फोटो भेज दूंगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट के कम से कम मतलब अभी के 50-60 एमएलए, पिछले के 50-60 एमएलए वो ग्रीन टोपी पहन के वो ऐसे जो करते हैं ना, वो मांगते हुए खड़े थे, हम्म। और हमारे फॉर्मर सीएम के साथ। तो ये लोग, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के सरकार है तो हिंदू सामने में आके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर पाया, पुलिस को भी क्वेश्चन पूछा। अच्छा, आप ये लोग इतने गए गुजरे हैं, आप समझिए, पुलिस को भी पिटे, पुलिस को भी पिटे ये लोग। बिल्कुल डीसीपी को मारा है, सिपाही को मारा, उसका पूरा डीसीपी का ये कट आंख गया फोड़ है। दिए, डीसीपी का आंख फोड़ दिए। और हाँ। दो मतलब पुलिस का बदनामी होगा इसीलिए पूरा फुटेज नहीं दिखा रहे हैं वो लोग। बाकी भी कल भी पिटाई खाए हैं, मतलब उन लोगों के ऊपर कल पत्थर फिर मारे हैं हम्म। ये लोग जो कहते हैं ना। तो पुलिस ने हाँ, एक्शन क्यों नहीं लिया? बरेली में भी इसी तरीके, क्या उत्तर प्रदेश एक्शन के लेगा बरेली में इसी तरीके सर? से दंगा करने की कोशिश की, वहां तो पुलिस ने सबक सिखा दिया लाठियां भांज के। सर वहां के पुलिस और हमारे पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे है जोगी जी, और यहाँ के जो हमारे पुलिस है ये चंदा लेता है, जो गो माफियाओं से चंदा लेता है। तो ये कैसे मारेंगे उनको? हिंदू के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू क्या दे सकता है? हिंदू ओनली दे दे के आपको रेस्पेक्ट देगा। हम्म। इन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, इन लोगों को पैसे चाहिए। तो पुलिस बिक रखी है उनके साथ। पुलिस पैसा उनसे, अभी गो माफियाओं से पैसा लेगा, जो बांग्लादेश से आते हैं उनको बिठाने के लिए पैसा लेगा, तो पुलिस तो उनका ही होगा ना, हम्म। पुलिस अच्छा, भी हमारा नहीं है। कटक में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आपको क्या क्या साजिश नजर आती है पूरी की पूरी? अगर कुछ जो दिख रहा है सर उससे दुर्गा अलग, पूजा जो से दिख रहा है पहले, तापी जी उससे अलग, क्योंकि आप उड़ीसा से हैं, आप अपने कल्चर को समझते हैं, आप अपनी स्थितियां समझते हैं, पुलिस सरकार समझते हैं, और लंबे वक्त से वहां की चीजों को देखा है। जो दिख रहा है उससे पीछे की क्या साजिश नजर आती है? सुनियोजित ढंग से हमारे उड़ीसा के बीजेपी सरकार को ओनली बदनाम करने के लिए कुछ लोग, कुछ एमएलए, कुछ बाहुबली नेता, कुछ कांग्रेस के लोग इस पे पूरा पैसे सब कुछ खर्च कर रहे हैं थ्रू। देखिए पिछले 24 साल पे यहाँ पे एक सरकार था, अभी एक नया सरकार आया है ओनली 2 साल, और हमारे जो सीएम है वो एक आदिवासी लीडर है। तो आप समझिए, जिस राज्य का सीएम एक आदिवासी लीडर है, और वहां पे ये लोग दुर्गा पूजा के दिन एक बाहर का धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग हमारे पे पत्थर मार रहे हैं, और हम हमारे सीपी जो है ना उस दिन कोई एक्शन नहीं लेते। हम्म। हमारे पुलिस उस दिन कोई एक्शन नहीं लेता, हमारे पुलिस उस दिन जगह छोड़ के भाग जाती है, अगले दिन बिल्कुल। आती है। लेकिन तापी जिस इलाके में ये घटना हुई, वैसे तो कटक हिंदू वहाँ पर ज़्यादा हैं, 86% के आसपास, 8% के आसपास मुस्लिम है, लेकिन जिस इलाके में ये हुई, सीडीए कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी और 42 चौसा ऐसा कुछ करके, जी, उस इलाके में 42 मुस्लिम CTA करते हैं ज़्यादा तो। हावी हैं। हम्म सर मुस्लिम हावी नहीं है, हिंदू एक शांति चाहने वाला जात है। अपने तरफ से कहीं से दंगा नहीं करता, अपने तरफ से हम लोग मतलब कहीं पे भी नहीं करते। बट ये इस बार ऐसा हुआ क्योंकि ये लोग उकसाते हैं, ये लोग मारते हैं, ये लोग पत्थर मारते हैं। हमारे एक बंदे का सर ऐसे कट गया है, मैं आपको फुटेज दे दूंगा, चला देना आप। ये हम लोग इसीलिए नहीं शेयर कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मतलब पुलिस कहेगा भाई यार तुम शेयर करके तुमने दंगा करवाया। क्योंकि इस पे भी देखना, कल आपको नई न्यूज मिलेगा, आज के दिन कुछ नहीं होगा तो 100 हिंदुओं को अरेस्ट किए होंगे। मेरे पास फुटेज है जिसपे 15-20 लोग पत्थर मारते हुए फुटेज है। क्या पुलिस के पास नहीं है? पुलिस ने 6 अरेस्ट किया है। तो इससे पता चलता है पुलिस शामिल है इनके साथ, ये मतलब पुलिस करवा रहा है ये सब पुलिस उड़ीसा भी में। मुसलमानों के सामने कमजोर पड़ गई। हाँ। पुलिस मुसलमान के सामने, पुलिस खुद उनके डीसीपी जब पिटाई खा रहा है और ये 6 लोग को अरेस्ट कर रहे हैं, आप समझिए, इनके डीसीपी पिटाई खा रहा है और ये 6 लोग अरेस्ट कर रहे हैं। आप बस इसी से पता लगा लीजिए ये लोग कितने गए गुजरे लोग हैं। ये पैसे के लिए बहुत नीचे तक जा सकते हैं। ये उड़ीसा पुलिस का हालत है। तो आप मानते हैं कि उनका पहले भी नहीं था। आप मानते हैं ऐसे दंगाइयों उपद्रवियों का इलाज केवल योगी वाली ही रणनीति पर होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में होता है? सर मैं ये आज मध्य प्रदेश में आपने भी थोड़ी देर पहले देखा होगा, एक कांग्रेस नेता को पीटते हुए पुलिस ना रास्ते पे चला के ले जा रहा है क्योंकि उसने भारत माता को डायन बोला था। उड़ीसा में ये कब आएगा? उड़ीसा में ये जो हमारे पुलिस इतना 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 पीतल लगा के बैठे हैं, वो पावर कब लाएंगे कि भाई जब तुम देश के बारे में कुछ कहोगे, तुम जब राज्य को नुकसान पहुंचाओगे, हम आएंगे स्ट्रिक्ट एक्शन के तो साथ। वही तो मैं कह रहा हूं
कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कार्रवाई करती वैसी होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, बट करेगा कौन? कार्रवाई करने के लिए पुलिस के ऐसे दबंग ऑफिसर्स भी चाहिए ना। अभी समझिए, जहां पे डीसीपी को मार के नाक दांत तो तोड़ दिए और वहां पे ये लोग मतलब 6 लोगों को पकड़ा है, कम से कम 600 लोगों का अरेस्ट होना चाहिए। वो बस्ती से तो लोग सांस नहीं ले पाना चाहिए अभी तक। ये कैसे करेंगे? और ये मैं आपको कैसे बताऊं सर, हम लोग ना ऐसे मतलब हम लोग ऐसे लोग बन गए हैं अभी, हम कहेंगे तो कहें किसको? हम किसको बोले जाके अपने? ये हमारी जो असहाय परिस्थिति है, हम खुद नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते। पुलिस हमारा कहेगा तू पिटा खाए, ठीक है भाई, खा लिया चुप हो जाओ। हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम क्या, उनको पैसा मिल रहा है। अब अभी देखिए, मैं आपको इससे पहले फिर बाद में फुटेज एक भेजूंगा। जिस दिन दंगा हुआ उसके अगले दिन कम से कम हजारों के तादाद से मुसलमान यहां से चले गए, भाग गए हैं ऑलरेडी। मतलब बवाल करके भाग लिए बस में वहां से? बैठ के। हाँ, वो लोगों को बिठाया किसने था? वो लोग वहां पे बैठे किसने थे? आपको पता है कि बिना पुलिस के परमिशन के सब होता है? ऐसा लगेगा किसी को? हजार के तादाद में मुसलमान निकल गए यहां से। मतलब बाहर ये से लोग आए थे, दिखाते बाहर हैं, से इन लोगों आए से थे पैसे बवाल लेते करने हैं, के लिए, गाय वहीं के बिठवाते थे, हैं। बवाल के बाद भाग गए। सर ये कंप्लीट एजेंसी है। जो हमारे भुवनेश्वर और कटक है ना, ये हमारे स्टेट का सेंटर है। जहां से भी गाड़ी आता है इसी रास्ते से जाता है, और ये लोग यहाँ पे बैठते हैं मलाई खाने के लिए। ये ठीक है पूरे गौ तापी जी। माफियाओं से पैसा लेते हैं। ये पूरे मुसलमानों से पैसे लेते हैं गाय तस्कर करने के लिए, सब चीज। और आज तक देखा है आपने, यहाँ पे दिल्ली ना इतने गायों का चालान होता है, ये नेशनल मीडिया कभी नहीं दिखाता, क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पाते नेशनल मीडिया के पास। अभी तो आपका थैंक यू सो मच है कि इस बार ये जो चीज नेशनल मीडिया और इंडिया के सारे लोगों को पता चल पाया। ये जो मैं पुलिस के बारे में आपको बोला ना, ये कहीं ना हो जाओ सीपी मुझे कल उठा ले आके, तूने तेरा हिम्मत कैसा हुआ कहने के लिए। इतने गया गुजरा है उड़ीसा का पुलिस यहाँ पे। ठीक है तापी जी, फिलहाल आप उम्मीद यही करेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि स्थितियां सामान्य हो। जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से किसी का भला होने वाला नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है उन सबको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। बाकी बने। एक चीज ये बताना चाहूंगा, अगर आपके माध्यम से पूरे हिंदू भाइयों को सेक्युलरिज्म का नाम लेके हिंदुत्व को बदनाम करना बंद करिए। सेक्युलर नाम का कोई वर्ड नहीं होता। जस्ट बॉयकट मुसलमान लोगों को बॉयकट करिए। जब आपके पास कोई नेता जाता है वोट मांगने के लिए, उसको बताइए तू हिंदू है या मुसलमान। सेक्युलर कोई वार नहीं होता। जब तक साथ रहेंगे तब हम रहेंगे साथ, बंटेंगे तो कटेंगे। ठीक है तापी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।